हेलो एवरीवन। आप लोग रेस्टोरेंट तो जाते ही होगे, बाहर खाना वगैरह तो सब खाते ही होगे। उसके बिल के अंदर फूड आइटम जो आपने कंज्यूम किया उसके उनके कॉस्टिंग के अलावा आपको CGST दिखाई देता है, GST दिखाई देता है और एक नई चीज और दिखाई देती है, सर्विस चार्ज। आपके मन में सवाल ये आता है, चलो भाई फूड आइटम के बिल की बात ठीक है, GST वगैरह भी ठीक है, अब ये सर्विस चार्ज है क्या? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो ये सर्विस चार्ज है ये इलीगल है, ये अलाउड नहीं है, ये रेस्टोरेंट्स की मनमानी है जो कोर्ट भी अलाउ नहीं करती। इसी के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है कि जो ये रेस्टोरेंट्स के द्वारा जो सर्विस चार्ज करके कुछ परसेंटेज जो टोटल बिल होता है उसमें कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है इन द नेम ऑफ सर्विस चार्ज, वो वैध नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज इज इलीगल। उसी के ऊपर उसी जजमेंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कंज्यूमर राइट्स पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर। ये जजमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो ये सर्विस चार्ज है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंज्यूमर। जब आप खाना खाने जा रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको सर्विस चार्ज को आप दें या ना दें। रेस्टोरेंट उसको मैंडेटरी आइटम की तरह बिल में नहीं जोड़ सकते। चलिए इसी बात को डिस्कस करते हैं, इस जजमेंट की सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सेशन के एंड तक बने रहिएगा। जुडिशरी एपीओ JLO एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड APO एग्जामिनेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा ऑफर भी चला हुआ है जुडिशरी APO कोर्सेज के ऊपर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर। तो नवरात्रि के दौरान आप इस स्पेशल ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करिएगा, नवरात्रि ऑन आवर कोर्सेज। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम केस की बात करें तो ये एक तरह से गेम चेंजर वर्डिक्ट है, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूल किया है। कब किया है? मार्च 28 2025 की ये जजमेंट है। केस का नाम है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 की जजमेंट है, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये प्राइमरीली ये डिसीजन दिया है कि जो सर्विस चार्जेस हैं इन रेस्टोरेंट दे आर ऑप्शनल एंड दे आर नॉट मैंडेटरी। और जो जस्टिस प्रतिभा M सिंह है, उन्होंने ये लैंडमार्क जजमेंट प्रोनाउंस किया है और ये बोला है कि जो CCPA गाइडलाइंस है, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जो 2022 के अंदर गाइडलाइन इशू की थी, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जहां पर बोला गया है कि रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज मैंडेटरी आइटम नहीं जोड़ सकते, वो बिल्कुल CCPA की गाइडलाइंस जो हैं वो बिल्कुल वैध हैं। दे आर कंप्लीटली वैलिड एंड जो ये सर्विस चार्ज अगर बिल में ऐड ऑन होके आता है तो ये एक तरह से अनफेयर बिलिंग का इंस्टांस है। अब इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट अनाउंस करते टाइम जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और इसके साथ साथ दूसरी एक और फेडरेशन थी, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन इन इंडिया, दोनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का कॉस्ट भी लगाई है तो ऑन रेस्टोरेंट एसोसिएशन, क्योंकि जो ये मैंडेटरी क्लॉज दे दिया गया था बिल में, ये चीज़ सर्विस चार्ज मैंडेटरी तरीके से कुछ रेस्टोरेंट चेन के द्वारा जोड़ी जाती थी, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर राइट्स को भी वायलेट करती थी। तो उस चीज़ के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों एसोसिएशंस पर, दोनों चेन्स पर 1 लाख रुपए का हर एक के ऊपर कॉस्टिंग भी लगाई है और ये चीज़ है। चलिए इसी जजमेंट के बारे में आगे बात करते हैं, जो पूरे केस की फैक्चुअल बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करते हैं। जो ये केस है ओरिजिनेट होता है 2022 में, पेटिशन फाइल की जाती है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और साथ में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द CCPA गाइडलाइंस। आपको मैं बता दूं जुलाई 2022 के अंदर CCPA के द्वारा जुलाई 4
2022 को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा, और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है? एन अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उन्होंने गाइडलाइन इशू की, सीसीपीए ने गाइडलाइन इशू करी कि जो सर्विस चार्ज है वो मैंडेटरी आइटम की तरह नहीं रह सकता। बैन ऑन मैंडेटरी सर्विस चार्ज के लिए गाइडलाइन इशू करी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, और इस पेटिशन के द्वारा जो 2022 के अंदर इन्हीं सीसीपीए गाइडलाइंस को क्वेश्चन किया गया रेस्टोरेंट एसोसिएशंस के द्वारा, और उनका क्लेम ये था कि जो ये गाइडलाइंस हैं, सीसीपीए गाइडलाइंस हैं, ये आर्बिट्ररी है, लैक्ड लीगल बेसिस, इट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द, जब कोई भी कंज्यूमर रेस्टोरेंट में आता है और जब हमने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं मेन्यू पे भी कि सर्विस चार्ज इतना % एक्स्ट्रा होगा, आप देखते होंगे कई जगह लिखा रहता है सर्विस चार्ज 10% एक्स्ट्रा या डाइनिंग चार्ज 10% एक्स्ट्रा। तो जब हमने लिख दिया तो जब कंज्यूमर ये सब कुछ मेन्यू पे देखने के बाद अगर ऑर्डर कर रहा है तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उसके बीच में, रेस्टोरेंट के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, ये किसकी दलील थी? ये थी रेस्टोरेंट एसोसिएशंस की दलील, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI, और साथ में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनकी ये दलील थी कि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है और जो सीसीपीए ने जो गाइडलाइन इशू करी हैं वो कहीं ना कहीं वॉयलेटिव हैं और वो लीगल बेसिस, लीगल सैंक्टिटी नहीं रखती और वो आर्बिट्ररी भी है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले क्या किया? दिल्ली हाई कोर्ट ने सीसीपीए की गाइडलाइंस पर 2023 के अंदर एक इंटरिम स्टे लगाया था। अब पूरी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, और इंटरिम स्टे किन्होंने लगाया था? जस्टिस यशवंत वर्मा। अभी आपको पता ही है हाल ही के अंदर उनके घर से कैश भी मिला है, ठीक है, तो उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, वो एक सेपरेट बिल्कुल मैटर है। तो मतलब यहाँ पर जो इंटरिम स्टे लगाया था, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने सीसीपीए की इन गाइडलाइंस के ऊपर दोनों होटल एसोसिएशन के रेफरेंस में स्टे लगा दिया था। ठीक है, और आगे की जो कहानी है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताएंगे। और ये जो पूरी केस की हिस्ट्री है इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले इंटरिम स्टे लगता है, फिर उसके बाद फाइनली वो इंटरिम स्टे हटता भी है, होटल एसोसिएशन उसको किस तरीके से दिखाते हैं कि हाँ भाई हमारी बात तो कोर्ट ने मान ली है और अब हम सर्विस चार्ज लेंगे, एक तरह से सर्विस चार्ज को अप्रूव कर दिया, उस सारी चीजों पर भी बात करेंगे। अब आगे चले तो सीसीपीए गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं 2022 की। जो ये सीसीपीए गाइडलाइंस हैं, कंज्यूमर शील्ड है, ये कहती है कि देयर आर नो ऑटोमेटिक सर्विस चार्जेस ऑन बिल, देयर शुड नॉट बी ऑटोमेटिक सर्विस चार्जेस ऑन द फूड बिल्स इन द रेस्टोरेंट की। तो जो रेस्टोरेंट के अंदर जब आप खाना खाते हैं तो उसमें कोई भी ऑटोमेटिक सर्विस चार्ज एड ऑन नहीं होना चाहिए। सर्विस चार्ज इज अ वॉलंटरी पेमेंट, इस पे कंज्यूमर की चॉइस है, वो पे करना चाहे तो करे। और कोई भी अगर और सर्विस चार्ज को आप किसी अल्टरनेट नेम से भी नहीं बोल सकते कि स्टाफ वेलफेयर फंड या स्टाफ फंड, कुछ इस टर्मिनोलॉजी को यूज करके आप 10% एक्स्ट्रा लेना चाहें, कुछ % एक्स्ट्रा लेना चाहें, वो भी नहीं कर सकते हैं। नो सर्विस डिनायल फॉर नॉन पेमेंट, अगर कोई कस्टमर सर्विस चार्ज नहीं पे करता है तो आप उसको कोई भी सर्विस डिनाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप किन्हीं रेस्टोरेंट ने अगर सर्विस चार्ज ऐड भी किया है तो आप एडिड चार्ज पर जीएसटी नहीं लगा सकते। अगर कोई कस्टमर कहता है कि हाँ मैं पे करना चाह रहा हूं तो आप सर्विस चार्ज के ऊपर भी जीएसटी वाला चार्ज नहीं लगा सकते। ये देखा गया था कोर्ट के द्वारा और ये पाया गया था सीसीपीए के द्वारा भी कि जब भी कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को एक्स्ट्रा चार्ज की तरह मैंडेटरी बिल में जोड़ देता था तो टोटल बिल जो होता था उस सारे के ऊपर फिर वो जीएसटी लगा के, मतलब सर्विस चार्ज के ऊपर भी जीएसटी लग रहा था, उस तरीके से पूरा बिल वसूला जाता था कंज्यूमर से। और उन्हीं के लिए ये सीसीपीए गाइडलाइन आई थी और सर्विस चार्ज के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया। अब इस केस की प्रोसीजरल हिस्ट्री के बात करें तो जुलाई 4 को सीसीपीए के द्वारा गाइडलाइन इशू की जाती है बैन ऑन दी सर्विस चार्ज, और जुलाई 20 को जो एक पिटीशन फाइल की गई थी, पहले ही फाइल कर दी गई थी, 4 जुलाई के बाद ही मतलब वो पिटीशन फाइल कर दी गई थी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के द्वारा। उस पर जुलाई 20 2022 को इंटरिम स्टे लगा दिया जाता है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। कि मतलब इंटरिम स्टे का मतलब है
कि अगर रेस्टोरेंट अपने मेन्यू के अंदर ये डिस्क्लोज करेंगे टेम्पररी, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता केस का कि भाई सर्विस चार्ज लिया जाएगा, तो वो ले सकते हैं। सीसीपीए की गाइडलाइन जो बैन वाली थी उस पर टेम्पररी इंटरिम स्टे है, मतलब इंटरिम का मतलब होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, वो स्टे लग गया था। अब इसी मैटर के अंदर अप्रैल 12, 2023 को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की इस पर एक बहुत खास टिप्पणी आती है कि जो ये इंटरिम स्टे लगाया गया है ना, कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स आए कि रेस्टोरेंट इसको ये दिखा रहे थे, मिसलीड कर रहे थे कंज्यूमर को। कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगाकर ये अप्रूव कर दिया है कि जो ये सर्विस चार्ज हैं ये वैध हैं, ये लीगल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ये मिसलीडिंग चीजें नहीं चलेंगी। आप दोनों रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं, ये सारे एफिडेविट फाइल करिए कि आप कितना परसेंट चार्ज सर्विस चार्ज के नाम पर ले रहे हैं, और आप बताइए कि आप इस सर्विस चार्ज की टर्मिनोलॉजी को आगे चेंज करने वाले हैं या नहीं। आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्टाफ वेलफेयर फंड या स्टाफ फंड के नाम से करना चाहते हैं या नहीं। और इसके ऊपर फिर सितंबर 6, 2023 को फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये बोला गया कि भाई तुम सर्विस चार्ज की बजाय आप स्टाफ फंड नाम को यूज कर लो, स्टाफ कंट्रीब्यूशन टर्म यूज कर लो, और इसके ऊपर 10% की कैप लगा दो कि मतलब मैक्सिमम 10% ही चार्ज लिया जाएगा टोटल बिल का, और उसके ऊपर जीएसटी वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, जिसका नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने विरोध किया। मतलब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस सजेशन को नहीं माना कि हम इसको स्टाफ फंड में या स्टाफ कंट्रीब्यूशन के नाम से टर्मिनोलॉजी रखना चाहते हैं और 10% पर कैप करना चाहते हैं। अब दिसंबर 13, 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस के अंदर जजमेंट को रिजर्व कर दिया, और मार्च 28 को 2025 की फाइनल इस जजमेंट को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अनाउंस करते हुए बोला कि जो सीसीपीए की गाइडलाइंस है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल वैलिड है 2022 वाली, और जो ये सर्विस चार्ज है ये इलीगल थिंग है। मैंडेटरी सर्विस चार्ज आप एड ऑन नहीं कर सकते, कंज्यूमर से जबरदस्ती नहीं ले सकते, उसकी मर्जी है, वो देना चाहे तो दे, आप जबरदस्ती करके मैंडेटरी करके आप नहीं ले सकते। तो इस केस की क्या फाइंडिंग है? सर्विस चार्ज वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। सर्विस चार्ज इज वॉलंटरी, नो कोअर्शन अलाउड। और मैंडेटरी चार्जेस, अगर हम सर्विस चार्ज को अगर कहीं मैंडेटरी बोल दें तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट भी करता है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कलेक्टिंग सर्विस चार्ज इज कोअर्सिवली इज कंट्रेरी टू कंज्यूमर इंटरेस्ट। मतलब कंज्यूमर के ऊपर दबाव बनाते हुए ये कंज्यूमर के जो हितों के है अगेंस्ट है। इसलिए, और आप कंज्यूमर के सामने जब आप बिल डालते हैं या मेन्यू वगैरह देते हैं तो उस समय पर इस सर्विस चार्ज को आप मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी यूज करके भी नहीं कर सकते कि स्टाफ वेलफेयर फंड, स्टाफ कंट्रीब्यूशन फंड। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट जब ये स्टाफ कंट्रीब्यूशन या स्टाफ फंड वाली जो टर्मिनोलॉजी यूज करता है तो कहीं ना कहीं अपने स्टाफ को जो सैलरी वगैरह देने की चीज है उससे कंट्रीब्यूशन एड ऑन मांग रहा है, किससे? कंज्यूमर से। तो मतलब कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट इज शिफ्टिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग टू इट्स एम्प्लॉयज। अरे भाई तुम्हारा रेस्टोरेंट है, तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो, वो लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो बिल तुम दोगे ना, कमाई तो तुम कर रहे हो, तुम कंज्यूमर के ऊपर कैसे डाल सकते हो? तो इसके रेफरेंस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप ये टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज नहीं कर सकते। सीसीपीए जो है एक लीगल संस्था है, कंस्टिट्यूटेड अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और इसके पास लीगल सैंक्शन है, इसके पास लीगल पावर है इस तरीके की गाइडलाइन को इशू करने का। और उन्हीं पावर को इख्तियार करते हुए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये गाइडलाइन इशू करी, और ये सारी गाइडलाइन वैलिड हैं। आप जो वॉलंटरी टिप्स हैं वो सेपरेट है, कंज्यूमर की मर्जी है वो देना चाहे तो या देना ना चाहे। लीगल इम्प्लीकेशन की क्या है इस केस की? ये फाइनली ये मतलब है कि कंज्यूमर इज द किंग, उसकी मर्जी है, सर्विस चार्ज देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। हॉस्पिटल, अब देखिए इस पे क्या हो जाएगा, रेस्टोरेंट मस्ट रीथिंक बिलिंग, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो पहले क्या होता था, सर्विस चार्ज के नाम पर अंधाधुंध ऐसे ही कुछ भी चीज जोड़ दी जाती थी। सीसीपीए को और स्ट्रॉन्गनेस मिली है, स्ट्रेंथन किया गया है, ठीक है, ये चीज। क्रिटिकल एनालिसिस इस जजमेंट का कहीं ना कहीं प्रॉज हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हैं।
प्रॉज की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं एम्पावर करता है कि इनको कंज्यूमर्स को, कर्ब अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकता है, कम करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है और इसके साथ साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी स्ट्रेंथन करता है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो एनफोर्समेंट अक्रॉस इंडिया, जहां पर रेस्टोरेंट आपके छोटे मोटे भी हैं, बड़ी बड़ी चेन्स भी हैं। चलो बड़ी बड़ी चेन्स में तो आपका नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ होटल एसोसिएशन ये देखेगा, बट छोटे छोटे गली कुचों वाले रेस्टोरेंट में आप इस चीज को कैसे इंश्योर करोगे, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है तो ऑब्वियसली दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो उन पर भी आप कैसे इसको इंश्योर करोगे। स्मॉल बिजनेस में हाइक प्राइसेस टू कवर स्टाफ कॉस्ट। अब क्या है, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है वो सर्विस चार्ज नहीं ले पाएंगे तो वो सामान का रेट ही बढ़ा देंगे। इन द इनडायरेक्ट प्लान टू पे द वेजेज ऑफ देयर एम्प्लॉयज, टिपिंग कल्चर में शिफ्ट हो जाएगा, स्टाफ अर्निंग एट रिस्क हो जाएगी, इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग डिफिकल्ट हो जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तक मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूं, अपनी फीडबैक जो भी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का जवाब मिले। एग्जाम रेलिवेंस क्या है इस जजमेंट का, प्री में सीधा सवाल बनेगा, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बोला सर्विस चार्ज ऑप्शनल। मेंस के लिए एसए का टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है, कंज्यूमर राइट्स का, ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है आपसे सीसीपीए की अथॉरिटी का, सीसीपीए का रूल का कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। इज इट क्लियर? एज फार एज दिस जजमेंट इज कंसर्न, ये आज का सेशन इंटरेक्टिव सेशन कंप्लीट होता है। आप बताइए आपको ये आज का सेशन कैसा मिला। कुछ इसके कंक्लूडिंग चीजें हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, आप ये पढ़ सकते हैं। आपकी जो भी फीडबैक है आप जरूर दीजिएगा और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। आपके लिए इतना मेहनत करके इतने इंटरेक्टिव सेशंस लेके आते हैं, इतनी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं, लीगल एस्पेक्ट। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखा है आपने तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सबके साथ शेयर भी करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक और चीज़, अगर आप हमारे साथ जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट से doonlawmentor.com या फिर हमारी एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं दून लॉ मेंटर के नाम से। तो इंस्टॉल करके वहाँ से हमारे कोर्सेज को, जो फ्री कोर्सेज भी हैं, कुछ बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, उनको आप डिस्कस कर सकते हैं, उनको आप एनरोल कर सकते हैं उसमें और अपनी लर्निंग को और आगे बढ़ा सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई सवाल है तो पूछिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस।